आप हमें थोड़े से एनबीएफसीज पर भी एक व्यू बताएं, आपका क्या व्यू बन रहा है, स्पेशली जो लार्ज कैप एनबीएफसीज हैं, क्योंकि एक बड़े वेल्थ क्रिएटर हैं। बजाज फाइनेंस की हाल ही में कल ये न्यूज़ आई, वो फंड रेज फर्दर कॉन्सर कर रहे हैं और बाजार मान रहा है कि एक फास्टर ग्रोथ पर, फास्टर स्केल पर ये कंपनीज ग्रो कर सकती हैं। इनफैक्ट पिछले 10 साल का जो सीएजीआर है वो 10% रहा है, लेकिन अब क्योंकि डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को ये लेंडर्स दूसरी पॉकेट्स में भी, तो ग्रोथ और फास्टर हो सकती है। आप इस पॉकेट पर अगर नजर बनाए हुए, आपका क्या व्यू है? मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर एनबीएफसी कंपनीज का एक्सपोजर अच्छा है। मैं बिलीव करता हूँ कि अभी ये जो ऑफटेक है साइकिल का, ये इंटरेस्टिंग है। जरूरी नहीं है कि मेरे पास बजाज फाइनेंस का स्टॉक हो, पहले मेरे पास था, आज की डेट में नहीं है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज अगर हेडविंड्स आती हैं और सपोर्ट करती हैं सेक्टर को, तो उसमें काफी सारी कंपनियां बेनिफिट करती हैं। और जिस तरह की उनकी ऑफटेक हो रही है, उससे लग रहा है कि ये अच्छा सेगमेंट है। सिर्फ कई बार क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है कि उनका एक्सपोजर किसी पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जब फ्लड्स आए थे और बारिश का ज्यादा प्रॉब्लम था, तो आपको रूरल इंटेक में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। अब इलेक्शंस की वजह से स्पेंडिंग रूरल इंडिया की तरफ बढ़ेगी और उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। तो क्रॉप से कनेक्टेड आपको कई बार देखना पड़ता है कि एनबीएफसी का क्या इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन से कनेक्ट करना पड़ता है कंजम्पशन का। बट अगर आप इस जरिए के बाहर चले जाएंगे और लॉन्ग टर्म में देखेंगे, तो ये सेक्टर काफी मजबूत लग रहा है इस समय। और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक लिटरली एसआईपी के तरीके से आप सेक्टर की तरफ देख सकते हैं। मैंने खुद तो देखा है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो मेरी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन एट अ पर्सनल लेवल तो मैंने देखा है।